हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गुडविल के न्यूमेरिकल जो पोर्शन रह गया था कल, गुडविल का न्यूमेरिकल पोर्शन आज मैं वो आपको कराऊंगा। तो बेटा, गुडविल को कैलकुलेट यानी कि वैल्यूएशन करने के मेथड होते हैं आपके पास तीन। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इनके अंदर भी पार्ट हैं, एक बार देखिए। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो पार्ट हैं, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का अलग से कोई पार्ट नहीं है, ये अकेला ही है। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पार्ट हैं, यानी कि दो तरीके से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो कैपिटलाइजेशन के अंदर भी। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये वाला मेथड समझा रहा हूँ। ठीक, तो अभी ये देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर गुडविल निकालने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला जाए। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट किसे कहते हैं? यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट हो, यानी कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो और वो घटा रखा है तो उसको जोड़ देना है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो तो उसको भी घटा देना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना है, ये काम है। तो कैसे निकालेंगे जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे वो फॉर्मेट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो देखिए आप। पहले सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला जाए। कैसे निकालेंगे देखिए। जो भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस आपको दे रखा है वो यहाँ लिखा, और इसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉस जैसे मान लीजिए लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब एबनॉर्मल लॉस होते हैं, तो ये हमने ऐड कर दिया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है इसको भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनसे प्रॉफिट कम होता है। आपको याद होगा जब आप 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखा करते थे, ठीक है, यानी कि एक्सपेंसिस साइड में। तो अगर ये ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंसिस साइड में ज़्यादा हो जाए, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा डेबिट साइड में कम आएगा या नहीं आएगा? इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक आप किस तरफ लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के? क्लोजिंग स्टॉक आप लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि जहां पर आप सेल लिखते थे इनकम वाली साइड में। तो अब आप मान लीजिए वो क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा गया, क्रेडिट साइड में कम लिखा गया, तो प्रॉफिट कम आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट को कम करते हैं, इसलिए इसको ऐड करा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस के तौर पे चार्ज कर लिया है, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने ऐड कर लिए। और लेस क्या कर रहे हैं? एबनॉर्मल गेन, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या मान लीजिए इंश्योरेंस से कोई क्लेम मिल गया, ठीक है, तो इस तरह के गेन्स को हम माइनस कर देंगे। और इसका अपोजिट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला, तो उससे जो इनकम हुई है वो भी आपकी मतलब बिजनेस ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो उसको भी आप लेस करेंगे। और पार्टनर्स रेवेन्यूएशन इफ नॉट डिडक्टेड, यानी कि पार्टनर की कोई सैलरी वगैरह है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह है, कोई खर्चा है जो पार्टनर्स को मिलना था लेकिन वो अभी घटाया नहीं है तो घटाएंगे उसे, ठीक है। और कोई सा फ्यूचर एक्सपेंसिव हो लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको भी घटा देंगे। तो लास्ट में जो आंसर आएगा ये आएगा आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल के आया। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये निकालेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जैसे 3 साल का प्रॉफिट है, सबसे पहले वैसे जो पहला स्टेप बताया उस तरह से हर साल का प्रॉफिट निकालेंगे। और मान लीजिए 3 साल का है तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। या मान के चलो 2 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है, तो दोनों साल के प्रॉफिट में से 1 साल का लॉस घटा दो, जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे। डिवाइड फिर भी 3 से करेंगे क्योंकि वहाँ 3 ईयर्स को हमने डिटरमिन किया है। तो इस तरह से ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में आप क्या करेंगे? गुडविल निकाल देंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। एक्चुअली में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि इतना प्रॉफिट कमाने में बिजनेस को कितने ईयर लगे, कितना साल लगा, ठीक है, यानी कि इस पोजीशन पे आने के लिए फर्म को कितने साल लगे। तो ये जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है और वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होता है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहले तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, ज़रा पढ़िए इसको। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2019 on the following terms। अब देखो यहाँ एडमिशन हो रहा है, तो जब एडमिशन होता है तब भी तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। जब किसी का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो इस वक्त में हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे पढ़ते क्या है कि नीचे दी गई शर्तों पर उसका एडमिशन किया है। नंबर 1, मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि मनु को प्रॉफिट का 2/5 शेयर दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, दे रखा है। 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी कि पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज करके गुडविल निकालनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो ये 2019 प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपये का। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय ₹40,000, लेकिन ये जो 30,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें जो लॉस बाय फायर था स्टॉक का 40,000 रुपये, वो घटा हुआ है इसमें, तो जोड़ देंगे इसे, 70,000 का हो जाएगा। ये जो लॉस था उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको वापस जोड़ देंगे तो 70,000 हो जाएगा। ये 2018 में लॉस दे रखा है 80,000 का, लेकिन इसमें इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000, यानी कि किसी व्यक्ति को कह रखा है कि अपने एम्प्लॉइज़ के अगर आप रिटायरमेंट ले लोगे तो आपको 1,10,000 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा। तो ले लिया होगा किसी ने, तो 1,10,000 रुपये का कंपनसेशन दिया गया, तो वो भी इनकम में से घटा दिया, जबकि ये भी एक नॉर्मल बिजनेस मतलब एक्सपेंसेस नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। हर साल या हर महीने थोड़ी होने वाला है ऐसा, ये तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ये 80,000 का लॉस है, उसमें ऐड करेंगे 1,10,000 रुपये, तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। भाई लॉस मतलब प्रॉफिट माइनस में है, लॉस मतलब प्रॉफिट माइनस में है, तो उसमें 1,10,000 रुपये ऐड कर देंगे तो प्लस के 30,000 बचे, यानी कि प्रॉफिट बचेगा। 2017 का प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपये, इसमें इंक्लूड है गेन ऑफ ₹30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेच के जो गेन हुआ वो इसमें इंक्लूड है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एबनॉर्मल गेन है, तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो ये 80,000 रुपये ले जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट गुडविल। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। दो बेटा, स्टेप फर्स्ट, आपको 2017, 18, 19 का जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो लिख दिया हमने। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो माइनस में लिख दिया। एड एबनॉर्मल लॉस, यहाँ 40,000 का है, यहाँ कुछ है नहीं। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ 1,10,000 रुपये का है और कुछ है नहीं। लेस एबनॉर्मल गेन, वो सिर्फ यहाँ पर है और कहीं पे है नहीं, बस इनका टोटल करा ये 70, इसका करा 30 और इसका टोटल करा 80,000। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 70,000, 30,000, 80,000, इन तीनों को जोड़ लिया तो 8, 7, 15, 1 50 और 1 80, 1 80 को 3 से डिवाइड किया तो 60,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है। और तीसरे स्टेप में गुडविल निकाल दो। गुडविल कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ईयर से परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि यहाँ पर 2 है क्वेश्चन में, नंबर ईयर ऑफ परचेज यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा गुडविल का, ठीक है। चलिए निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 60,000 निकल ही गया। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 60,000, जो अभी आपने निकाला, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1,20,000। तो आप इस मेथड के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये कर लें तो मैं कल आपको दूसरा मेथड समझाऊंगा। इस सवाल को, इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो सिंपल वाले सवाल हैं वो आप कर लीजिए।